तो बच्चों आज हम लोग जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स की बात करेंगे और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस की तरफ। तो डिसऑर्डर्स में सबसे पहले जो है फीमेल्स के अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं जरा उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डाल लेंगे यहाँ पर हम लोग डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स में सबसे पहले आप बोलोगे ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर में होगा क्या यहाँ पर, तो अगर मेमोरी ग्लैंड्स में जो है कैंसर हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर ब्रेस्ट की सर्जरी किया जाता है, यानी कि उसको रिमूव कर दिया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैसेक्टोमी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ट्रीटेड बाय रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट। और रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट को बच्चों हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज मैसेक्टोमी। क्या बोलेंगे, मैसेक्टोमी। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो डिसऑर्डर है वो देखते हैं हम लोग, ओफोरोसाइटोसिस। इस ओफोरोसाइटिस में आप बोलोगे फ्लूइड फील्ड ट्यूमर्स जो होते हैं वो ओवरी में डेवलप हो जाते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे फ्लूइड फील्ड ट्यूमर्स ऑफ द ओवरीज। अगर ओवरी में फ्लूइड फील्ड ट्यूमर्स हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओफोरोसाइटोसिस। ठीक है। ओफोरोसाइटोसिस के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट है एक और डिसऑर्डर, बहुत कई बार पूछा भी गया आपको, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या बोलेंगे बच्चों, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आप बोलोगे इम्प्लांटेशन of embryo other than uterus। तो इम्प्लांटेशन हम जो देखते हैं एम्ब्रियो का, वो बच्चों कहाँ होता है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये यूट्रस है और ये यूट्रस का एंडोमेट्रियम है। तो यहाँ पर आके इम्प्लांटेशन होता है। लेकिन अगर एम्ब्रियो यहाँ पर इम्प्लांट ना होकर मान लो किसी दूसरी जगह पे हो जाए, यहीं पे हो जाए फैलोपियन ट्यूब में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक मतलब होता है कि एग्जैक्ट पोजीशन पे ना होके किसी दूसरी जगह पे क्या हो, वहां पर जो है पोजीशनिंग हो एम्ब्रियो की। तो आप बोलोगे ऐसा इम्प्लांटेशन जहां पर एम्ब्रियो अपनी यूजुअल साइट पे इम्प्लांट ना करके उससे अटैच ना होके यूट्रस से किसी और जगह पे अटैच हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है। तो ये आगे जाके डिलीवरी नहीं हो पाएगा, यानी कि सस्टेन नहीं कर पाता है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं ओफोराइटिस। जो नेक्स्ट हमारा डिसऑर्डर है वो हम पढ़ेंगे ओफोराइटिस। ओफोराइटिस की बात करोगे तो आप बोलोगे इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरीज। तो ओवरीज का इन्फ्लामेशन क्या कहलाएगा, ओफोराइटिस कहलाएगा। और ये किसकी वजह से होता है, तो बाय द इन्फेक्शन। तो किसी वजह से अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो वहां पर क्या होगा, इन्फ्लामेशन होने लगेगा ओवरीज के अंदर, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ओफोराइटिस। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, एंडोमेट्रियोसिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंडोमेट्रियोसिस।
एंडोमेट्रियोसिस की बात करोगे आप तो यहाँ पर बोलोगे जो एंडोमेट्रियम होता है उसका ग्रोथ यूट्रस में ना होके किसी और जगह पे होता है, तो आप बोलोगे ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम, growth of endometrium outside the uterus। तो यूटरस के बाहर जो है अगर ग्रोथ हो जाती है किसी दूसरी जगह पे एंडोमेट्रियम की, तो उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। तो इसमें क्या होता है, एक्सेसिव पेन वगैरह होता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे पेनफुल, कैसा होगा, पेनफुल होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड होते हैं, तो एक अलग हेडिंग हम बना ले रहे हैं, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में आपको 3 यहाँ पर जो है प्रॉब्लम्स या डिसऑर्डर्स उनके बारे में बात करना है। एक होता है एमनोरिया, एमनोरिया के केस में आप बोलोगे अगर किसी फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल ही एब्सेंट है या मेंस्ट्रुएशन भी एब्सेंट है, तो आप उसको बोलोगे एमनोरिया। यहाँ पर लिखोगे आप एब्सेंस ऑफ menstruation, absence of menstruation। ये एमनोरिया हो जाएगा। दूसरा बच्चों, एमनोरिया के बाद में आप बोलोगे मिनोरेजिया। कौन सा है, मिनोरेजिया। देखते हैं इसमें क्या होगा। मिनोरेजिया में आप बोलोगे एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन होने लगता है, एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन। इसके बाद में आप बोलोगे तीसरा जो मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो कौन सा है, तो दैट इज नोन एज डिसएमनोरिया। डिसमेनोरिया में आप बोलोगे पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे डिसमेनोरिया। और लास्ट जो डिसऑर्डर है वो देखने को मिलता है कुछ फीमेल्स में, और उसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी में बच्चों आप बात करोगे तो बोलोगे इनएबिलिटी to become pregnant। तो अगर कोई प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा है, उसकी अगर इनएबिलिटी है, तो आप बोलोगे वो क्या है, इनफर्टिलिटी है। ठीक है, अब ये सारे डिसऑर्डर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट जो है बच्चों वो कौन सा है, एंडोमेट्रियोसिस आपको पढ़ना ही पढ़ना है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और आप फिर बोलोगे इधर आ जाओगे तो आप बोलोगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इनको जरूर याद रखना है आपको। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में अब डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, गैमेटोजेनेसिस। समझते हैं गैमेटोजेनेसिस को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है अक्सर, तो हेडिंग डालेंगे हम लोग गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का बेसिक मतलब क्या है बच्चों, क्या है मतलब इसका, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो नए गैमेट्स का बनना क्या कहलाएगा, गैमेटोजेनेसिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, गैमेटोजेनेसिस कहलाएगा। अब ये जो पूरी प्रोसेस है इसको कई फेज में बांटा गया है, 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि कितने तरीके का है गैमेटोजेनेसिस।
तो याद करिए मैंने बोला था कि गैमेटोजेनेसिस हमें दो तरीके से देखने को मिलेगा, एक है स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस में आप बोलोगे बच्चों क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ किसका, तो आप बोलोगे बच्चों मेल गैमेट्स। और मेल गैमेट कौन सा होता है, तो हमें पता है मेल गैमेट कौन सा होता है, स्पर्म्स होते हैं। तो स्पर्म्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड नेचर के होते हैं, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम के होते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद में आप बोलोगे oogenesis, और oogenesis का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ओवम। तो फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट होगा और उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, ओवम। ठीक है, और ये भी कैसा होगा, एन नंबर क्रोमोसोम का होगा। ठीक है, यानी कि गैमेट्स हमेशा कैसे होंगे ह्यूमन के केस में, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम के होंगे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में प्रेजेंट होगा, इसका बेसिक मतलब क्या है कि जो मेल गैमेट्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू, स्पर्म जिनको हम बोले, और वो एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम के होंगे। और आपके जो oogenesis है वो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स होगा, ओवम होगा। ओके, चलिए अब देखते हैं इसके बाद में। यहाँ पर इन सारी चीजों को पढ़ने से पहले हम लोग एक बात को याद रखना है हमें कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कैसे क्या स्टार्ट होता है। उससे पहले अगर फेज की बात करोगे, आप फेजेस की बात करोगे, स्टेप्स की बात करोगे, तो कितने स्टेप होते हैं किसी भी जो है गैमेटोजेनेसिस में, वो देख लेते हैं, लिख लेते हैं छोटा सा यहाँ पर। तो आप बोलोगे पहला जो स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। सब एक एक करके हम लोग सीखेंगे, बहुत इजी है। मल्टीप्लिकेशन फेज, ठीक है। और दूसरा बच्चों हम पढ़ेंगे कौन सा, तो आप बोलोगे ग्रोथ फेज। और तीसरा बच्चों हम पढ़ेंगे ग्रोथ फेज के बाद में आप बोलोगे मैचुरेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फेज को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, यानी कि यहां पर क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। और माइटोटिक डिवीजन में आपको पता है क्या होता है, जहां पर 2n नंबर ऑफ सेल से क्या होता है, 2n नंबर ऑफ सेल्स बनती हैं, तो माइटोटिक डिवीजन होगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीजेस द नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, तो जो सेल्स बनने वाली हैं उनका नंबर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज द मल्टीप्लिकेशन फेज, माइटोटिक फेज, एंड नंबर ऑफ सेल्स कैसे इंक्रीज होती है। ग्रोथ फेज की बात करते हैं। ग्रोथ फेज में आप बोलोगे बेटा क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है, सेल्स का क्या होता है, साइज इंक्रीज कर जाता है। और सबसे लास्ट में आप बोलोगे कौन सा होता है, मियोसिस होता है। और मियोसिस में आप बोलोगे, है ना, मियोसिस में आप बोलोगे ये जो होगा वो डिवीजन कैसा होगा इसके अंदर, तो मैचुरेशन के टाइम पे मियोसिस होगा, और जो सेल होगी वो इंटर कर जाएगी, इंटर इनटू, किसमें इंटर कर जाएगी, इंटर इनटू मियोटिक डिवीजन। देखो दोनों में ध्यान रखना आप लोग, माइटोटिक डिवीजन की बात करेंगे तो एक सेल है, ऐसे मैं समझा दे रहा हूँ, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम की, और वो 2 सेल बना लेगी ऐसे, और ये भी दोनों कैसे होंगे, डिप्लॉयड होंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप बात करोगे मियोसिस में, तो मियोसिस में ऐसा कुछ नहीं है, एक सेल है तो एक सेल डिवाइड करके 2 सेल बनाएगी, और 2 सेल डिवाइड करके फिर क्या बना लेंगी, तो आप बोलोगे 4 सेल बनाएगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मियोटिक डिवीजन। ठीक है, और जो 2 से 2 बना रही उनको क्या बोलते हैं, माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, तो ये मियोसिस है, यहाँ पर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम की सेल्स बनती हैं, यानी कि हैप्लॉइड नेचर ऑफ सेल्स बनती है। तो ये कैसे होंगे, हैप्लॉइड नेचर के होंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मैचुरेशन फेज बोलेंगे, या आप बोलोगे मियोसिस, या आप बोलोगे क्या, कि जो है यहाँ पर जो ये सेल्स हैं वो क्या होंगी, मियोटिक डिवीजन में इंटर कर जाएंगे। ठीक है, चलिए अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे हम देखते हैं कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होगा। ठीक है,
तो स्टार्टिंग ऑफ जो है स्पर्मेटोजेनेसिस वो हम लोग पढ़ेंगे, और फिर जो है ओवम का पढ़ेंगे, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे किस तरीके से ये सेल्स बनते हैं उनको जरा डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर तो हम लोग मानते हैं कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे, मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं यहाँ पर, हम लोग मानते हैं ये एम्ब्रियो है, और यहाँ पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे देखते हैं क्या कैसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ठीक है, ये हमने मान लिया एम्ब्रियो, तो इसको कुछ इस तरीके से बना लेंगे हम। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बच्चों देखने को मिल जाएगा आपको। ये हमने मान लिया एम्ब्रियो है। ठीक है, ये क्या है, एम्ब्रियो है। अब देखिए इसमें, इस एम्ब्रियो में बच्चों आपको क्या देखने को मिलेगा, गोनैड्स देखने को मिलेंगे। गोनैड्स मतलब वही टेस्टिस ओवरीज। गोनैड्स का मतलब क्या है, टेस्टिस एंड ओवरीज। लिख लो चाहे आप यहाँ पर क्या, टेस्टिस, और इधर लिख लो आप ओवरीज। तो टेस्टिस ओवरी का बेसिक डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर वो मेल में है और वो फीमेल में है, तो यहाँ पर ये मेल हो गया, ये फीमेल। तो यहाँ पर क्या होगा, गोनैड्स जो हैं, उन गोनैड्स में क्या होगा बच्चों, आपको देखने को मिलेगा टेस्टिस या ओवरीज जो होंगी उनका डेवलपमेंट होगा, मतलब गोनैड्स प्रेजेंट होंगे। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करें, यहाँ पर एक और आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये वाला, यहाँ पर ऐसे, इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज यॉर्क सैक। क्या बोलते हैं, यॉर्क सैक। ठीक है, क्लियर है। और इस यॉर्क सैक के अंदर ध्यान से सुनिएगा, इस यॉर्क सैक के अंदर क्या होगा, यहाँ पर आपको कुछ सेल्स देखने को मिलती हैं जो ब्लैक से मैंने बनाया है, और इन सेल्स को बच्चों क्या बोलेंगे हम लोग, दे आर नोन एज, यॉर्क सैक में क्या होगा, यहाँ पर क्या बोलेंगे हम लोग कि यहाँ पर जो यॉर्क सैक है उसके अंदर क्या है, पीजीसी सेल्स हैं। कौन सी सेल्स हैं, पीजीसी सेल्स। पीजीसी सेल्स का मतलब क्या है, मैं लिखे दे रहा हूं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो हैं, जिनको हम पीजीसी बोल रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स या पीजीसी, जिनको हम बोले हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, जिनका ओरिजिन बच्चों कहाँ होता है, तो आप बोलोगे यॉर्क सैक। कहाँ ओरिजिनेट होती हैं, यॉर्क सैक में। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ओरिजिनेटेड इन यॉर्क सैक। तो यॉर्क सैक में इनका ओरिजिन होगा। यॉर्क सैक मैंने बना दिया स्ट्रक्चर, आपको दिख भी रहा होगा। उसके अंदर ब्लैक ब्लैक के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या है, पीजीसी हैं। इनको आप बोलो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। क्या बोल रहे हो, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। अब देखिए, ये जो ओरिजिन हो रहा है यॉर्क सैक में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के थ्रू, जो है ये कैसा होगा, तो आप बोलोगे एक्स्ट्रा गोनेडियल। कैसा है, एक्स्ट्रा गोनेडियल। ठीक है, चलो तो आप देखते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर लिख दोगे क्या है, एक्स्ट्रा गोनेडियल। डेवलपमेंट कैसा है, एक्स्ट्रा गोनेडियल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके बाद में, यॉर्क सैक जो है, ऐसे समझाया दे रहा हूं मैं, यॉर्क सैक जो है उसके अंदर क्या है, पीजीसी सेल्स हैं। कौन सी सेल्स हैं, पीजीसी सेल्स हैं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं। अब अगर आप बोलोगे कि कोई मेल इंडिविजुअल है उसमें क्या होगा, और अगर कोई फीमेल इंडिविजुअल है तो उसमें क्या होगा। ठीक है, तो अगर देखिए, अगर मेल इंडिविजुअल है पीजीसी आएंगी, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स वो रहेंगी, और वो पीजीसी जो होंगी वो कहाँ एंटर कर जाएंगी, एंटर इन कहाँ, टेस्टिस। तो क्या हुआ, टेस्टिस के बाहर ही तो ये बन रही है ना पीजीसी, और पीजीसी कहाँ एंटर कर जाएंगी, मेल्स में, इंटर इन टेस्टिस। तो बाहर ओरिजिनेट हुई, वही मैंने लिखा ओरिजिनेटेड इन यॉर्क सैक।
इसमें ओरिजिनेट हुई, यॉर्क सैक में ओरिजिनेट हुई, और यॉर्क सैक में ओरिजिनेट होने के बाद में आप बोलोगे कहाँ चली गई, तो वो आ जाएंगी टेस्टिस में। इसीलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, दे आर नोन एज एक्स्ट्रागोनाडियल। क्या बोल रहे हैं बच्चों, एक्स्ट्रागोनाडियल। ठीक है, याद होगा सभी को, क्या बोल रहे हैं, एक्स्ट्रागोनाडियल। अब जब टेस्टिस में आ गई ये पीजीसी, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, है ना, तो देखो क्या होगा, टेस्टिस में आने के बाद में प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो होंगी वो स्पर्मेटोगोनिया में कन्वर्ट हो जाएंगी। क्या बना लेंगी बच्चों, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया भी बन गई। अब स्पर्मेटोगोनिया जो होंगी वो बच्चों कैसी होंगी, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम की होंगी कि नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी। ठीक है, अब स्पर्मेटोगोनिया से क्या होगा, तो आप बोलोगे स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। क्या होगा, स्पर्मेटो, एक मिनट, तो स्पर्मेटोगोनिया से क्या होगा, आपका प्रोसेस होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, स्पर्मेटोगोनिया जो होंगी वो आगे जाके क्या डेवलप कर लेंगी, स्पर्म्स डेवलप कर लेंगी। क्या डेवलप कर लेंगी, स्पर्म्स डेवलप कर लेंगी। तो मैंने क्या बोला, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो होंगी वो एंटर करेंगी टेस्टिस में। टेस्टिस में सेमिनिफेरस जो डक्ट सॉरी जो स्पर्मेटोगोनिया है वो कन्वर्ट हो जाएंगी किसमें, जो आपका स्पर्म में। किसके हेल्प से, तो एक प्रोसेस होता है जिसको हेल्प हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया यहाँ पर, प्राइमोर्डियल जर्म सेल टेस्टिस में आ गई, स्पर्मेटोगोनिया बनी, और स्पर्मेटोगोनिया के बनने के बाद में स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद में वो क्या बन गई, किसमें कन्वर्ट होगी, स्पर्म्स में कन्वर्ट होगी। स्पर्म्स कैसा है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अब बच्चों फीमेल का देखते हैं। फीमेल के केस में जब आप आओगे तो फीमेल में भी बोलोगे पीजीसी आएंगी, बिल्कुल आएंगी, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स आएंगी, बिल्कुल आएंगी। अब ये एंटर कहाँ कर रही थी, वहां टेस्टिस में, तो यहाँ कहाँ, ओवरीज में। कहाँ एंटर करेंगी, वहां टेस्टिस में, तो यहाँ पर कितने में, ओवरीज में। कितने में एंटर करेंगी, ओवरीज में। पीजीसीज कहाँ एंटर कर गई, ओवरीज में एंटर कर गई। ओवरीज में एंटर करने के बाद में ये बच्चों जो होंगी सेल्स, प्रिमोर्डियल जर्म सेल जिनको पीजीसी बोल रहे हैं, वो चेंज हो जाएंगी ओगोनिया में। इसमें चेंज हो जाएंगी ओगोनिया में। ठीक है, ओगोनिया का नंबर भी बच्चों कितना होता है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ओगोनिया हो गया, कितना नंबर है, कितना नंबर है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। कितना है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और ओगोनिया से ओवम का बनना, जो कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम का है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहलाते हैं, oogenesis। क्या बताएंगे, oogenesis। तो हमने देखा किस तरीके से डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो होंगी मेल के केस में, एक्स्ट्रा जो गोनेडियल है, मतलब गोनेड के बाहर बनेंगी, और गोनेड के बाहर कहाँ बनेंगी, तो आप बोलोगे यॉर्क सैक में। और यॉर्क सैक क्या है हमारा, तो आप पढ़ते हो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, एक टॉपिक पढ़ते हो आप लोग, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। तो इस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से ही क्या होगा, यॉर्क सैक का डेवलपमेंट होगा। और यॉर्क सैक के अंदर क्या होगा बच्चों, पीजीसी होगा। पीजीसी का मतलब क्या है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। अगर प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो है मेल के पास होंगी, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो टेस्टिस में चली जाएंगी, और टेस्टिस में जाने के बाद क्या करेंगी, स्पर्मेटोगोनिया करेंगी। और एन के बाद क्या आपका, स्पर्मेटोगोनिया के बाद में क्या आएगा आपका, स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होगा, स्पर्म्स जो होंगे वो बनाए जाएंगे। ऐसे ही फीमेल के केस में आप बोलोगे प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं, ओवरीज में जो है प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स आ जाएंगी। उसके बाद क्या होगा, तो आप बोलोगे ओगोनिया का डेवलपमेंट होगा। ओगोनिया का डेवलपमेंट होगा, ये 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम की है। फिर ओगोनिया के बाद में oogenesis होगा, और oogenesis के बाद में क्या हो जाएगा, ओवम का फॉर्मेशन हो जाएगा।
तो इस तरीके से हम गोनाडल डेवलपमेंट भी साथ में पढ़ते हैं इन केस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। ओके, अब बच्चों इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है, वो है आपका जो है मेन, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में देखेंगे क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग गैमेटोजेनेसिस का पहला प्रोसेस, जिसका नाम क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। वन बाय वन हम लोग अब डिस्कस करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस को। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेंगे हम लोग क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में दो पार्ट में हम पढ़ते हैं इसको पूरा। एक तो हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ इसका बच्चों स्पर्मेटिड्स। दूसरा बच्चों हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटिड्स और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ दोनों को मिला के हम क्या बोल देंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस में तीन प्रोसेस होती हैं, कौन कौन सी होती हैं देख लो भैया वो भी। तो आप बोलोगे, मैंने पहले भी बताया आपको, पहला प्रोसेस क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन। फिर आप बोलोगे मल्टीप्लिकेशन के बाद में क्या है, तो ग्रोथ। फिर आप क्या बोलोगे, ग्रोथ के बाद में क्या है, तो ग्रोथ के बाद में है मैच्योरेशन। तो ये तीन स्टेप हैं, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। ठीक है, अब देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, ये नियर अबाउट बच्चों 74 डेज लेती है। कितना लेता है, 74 डेज। ठीक है, और 74 डेज के बाद में आप बोलोगे आफ्टर द इजैकुलेशन, इसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, ये कुछ फैक्चुअल बातें हैं। आफ्टर इजैकुलेशन, आफ्टर इजैकुलेशन लाइफ स्पैन of after the ejaculation, lifespan of sperms is कितना होगा, तो बच्चों हम बोलेंगे 24 to 48 आवर्स। तो 24 से 48 घंटे के आसपास तक के सर्वाइव कर जाते हैं इजैकुलेशन के बाद तक भी। ठीक है, क्लियर है। अदरवाइज आप देखोगे स्पर्मेटोजेनेसिस में कितना टाइम लग जाता है, तो आप बोलोगे 74 डेज के आसपास लग जाता है। ठीक है, अब देखिए इस मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और मैच्योरेशन के केस में, है ना, तो यहाँ पर आप बोलोगे स्पर्मेटिड्स का बन जाना, और स्पर्मेटिड्स का बनने के बाद में क्या होगा, वहां पर स्पर्मेटोजोआ का बनना क्या कहलाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटेलियोसिस। क्या कहलाएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने बोला ये सारा प्रोसेस होने के बाद में क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। अब स्पर्मेटिड बन गया, ये स्पर्मेटिड बन गया, और स्पर्मेटिड बनने के बाद में अब देखिए क्या बनेगा, तो आप बोलोगे स्पर्मेटोजोआ।
तो स्पर्मेटोजोआ जो बनेगा ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना क्या कहलाएगा, तो आप बोलोगे स्पर्मियोजेनेसिस। मैं लिखे दे रहा हूं यहाँ पर, स्पर्मियोजेनेसिस। और दूसरा बच्चों जो होगा उसको क्या बोलेंगे, स्पर्मटेलियोसिस। स्पर्मटेलियोसिस। तो स्पर्मेटिड से बनने के बाद में क्या होगा, स्पर्मेटोजोआ बनेगा, तो उस प्रोसेस को क्या कहलाएंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मेटोटेलियोसिस अगर बात करोगे, स्पर्मेटाटेलियोसिस की बात करोगे, तो आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा, जो है टेल वगैरह का डेवलपमेंट भी होगा, इसीलिए टेल लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, स्पर्मेटोजोआ हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतनी सारी बातें थी, और इस तरीके से स्पर्मेटो बन जाएगा, स्पर्मेटोजोआ। और विटामिन ए, ई, ये भी सेपरेटरी इसेंशियल है बच्चों के लिए, तो विटामिन का भी ध्यान देना चाहिए बच्चों। तो स्पर्मेटिड से हम बोलेंगे कि स्पर्मियोजेनेसिस होगा, स्पर्मटेलियोसिस होगा, तो इसमें क्या होगा, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होगा, यानी कि यहाँ पर टेल भी बन जाएगा स्पर्म के साथ साथ। ठीक है, तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना क्या कहलाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाएगा या स्पर्मटेलियोसिस कहलाएगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इसको अच्छे से, स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है। ठीक है।